अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, पिछले कुछ वीक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे। एक तो मैंने बताया कि दोस्त जो है वो शिफ्ट हो रही थी और उसकी वजह से जो है ना हमने उसके जाने से पहले बहुत सारे मीटअप्स रखे हुए थे। मीटअप्स के अलावा जो है मैं साथ-साथ घर की सेटिंग भी चेंज करी थी और उसके साथ-साथ जो है ना घर की डीप क्लीनिंग भी हो रही थी। और सबसे मेन बात जो है ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमारे घर में जो है वो क्योंकि सबसे ऊपर वाला फ्लोर है तो इसमें गर्मी लगती भी बहुत ज़्यादा है। तो बस ये वाले कुछ डेज़ जो चल रहे थे ना, काफ़ी मुश्किल डेज़ भी चल रहे थे क्योंकि इतनी गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मैंने छेड़ लिया हुआ था तो वो करना भी था। तो बस इतने डिफ़िकल्ट डेज़ के बाद जो है फाइनली मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत रिलीफ़ मिली। मैं आ गई हूँ अपने पेरेंट्स की तरफ और अब कुछ वीक्स जो है ना मैंने यहाँ पे स्पेंड करने हैं। वैसे मेरा प्लान था ज़रूर कि मैंने मम्मा की तरफ जाना है, लेकिन अभी फ़ौरन जाना है ये मेरा प्लान नहीं था, ये सडन ही प्लान बना है। और उन दिनों में ना मेरे भाई की ग्रेजुएशन भी थी, तो पहले तो मैंने यही बोला हुआ था कि मैं नहीं आ सकूँगी, लेकिन फिर जब मेरा प्लान बन गया मम्मा की तरफ जाने का तो फिर मैंने कहा ग्रेजुएशन भी ऑब्वियसली मैं उसकी अटेंड करूँगी। अच्छा, वैसे मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस बात को जानते होंगे कि मेरे प्लान्स अक्सर ही सडन होते हैं, बहुत सारे सडन प्लान्स बनते हैं और पहले भी मैं मम्मा की तरफ ऐसे सडन प्लान के मुताबिक ही गई हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी तैयारी इनकम्प्लीट हो। इस बार जो है ना मेरी तैयारी इनकम्प्लीट थी और ये मैंने उधर जाके फ़ील किया। उससे पहले मुझे लगा था मैंने सब कुछ रख लिया है, लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा कि जो मैं अपने टॉप्स लेके आई हूँ उनके साथ मेरे पास बॉटम नहीं है, बॉटम लेके आई हूँ, मतलब ऐसे इनकम्प्लीट चीज़ें मैंने रखी हुई थी। खैर फिर मैं गई अपनी बहन के रूम में, वहाँ से मैंने उसका नया कॉर्ड सेट निकाला और वो मैंने फिर ग्रेजुएशन डे पे पहना। अच्छा, मेरे छोटे भाई ने ना कई बार पूछा कि किसने आना है ग्रेजुएशन पे, किसने नहीं आना, तो कन्फ्यूजन क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। हमें हमारा दिल तो कर रहा था जाने का, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि उन दिनों में हम जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब उसने पूछा था उतना पहले हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। खैर फिर हुआ ये कि लास्ट डे जो है ना, जिस टाइम हमने निकलना था उस वक्त जो है मेरे भाई ने देखा, उसने काउंट की टिकट्स, कहता हाँ मैं अपने आप को काउंट करना तो भूल ही गया, मुझे खुद भी एक एंट्रेंस के लिए टिकट चाहिए होती है। और ये उसने बताया तब जब सब रेडी थे और बस निकलने के लिए तैयार थे। अच्छा खैर उसने फिर ना कॉल्स वगैरह की, सिचुएशन का हल निकाला किसी तरह से। उस टाइम हमें इतनी टेंशन हुई, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो किसी बंदे ने हमारी टिकट नहीं चेक की। पहले तो ना थोड़ा सा टाइम मिला हुआ था कि सब फैमिलीज़ जो है ना बाहर पिक्चर्स वगैरह बना लें, उसके बाद सब अंदर आए। अंदर जो है ना उन्होंने टेबल्स के ऊपर नामन शिल्डा बना के रखी हुई थी, उस पर नाम लिखा हुआ था कि कौन सी फैमिली का कौन सा टेबल है। अच्छा, क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ गए थे तो हमारा तो ऑब्वियसली ये दिल था कि जल्दी से प्रोग्राम शुरू हो फिर जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि हमें पता है बच्चे इतनी देर तक नहीं बैठते। लेकिन इनका प्रोग्राम ही कुछ ऐसा था कि स्टार्टिंग में ही जो है ना पहले इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद फ़ौरन से खाने पीने की ब्रेक होगी। और खाना पीना जो है ना वहाँ से भी मिल रहा था, लेकिन वहाँ एक तो बहुत एक्सपेंसिव था, दूसरा जो वो पोर्शंस थे ना उससे कुछ नहीं बनना था बंदे का। तो हमने कहा कि चलो हम बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, और ज़्यादा सारे लोगों ने वैसे बाहर से ही मंगवाया था खाना। अच्छा, ये बहुत फ़नी सीन था कि जैसे ही ब्रेक ख़त्म हुई सबसे पहले प्रिंसिपल की स्पीच थी और स्पीच के दौरान ऑब्वियसली हर कोई फिर क्लैप भी कर रहा था, और जैसे ही क्लैपिंग होती थी एकदम से इतना शोर होता था तो नायल जो है ना डर जाता था, वो फिर रोना शुरू करता था और सारे फिर मुड़ के देखेंगे कौन सा बच्चा है जो रो रहा है। तो ये वैसे काफ़ी फ़नी भी सीन था, लेकिन थोड़ा सा एम्बेरसिंग भी हो रहा था कि क्योंकि हर बार जब भी क्लैप होती थी उसके बाद इसका रोना जो है वो स्टार्ट हो जाता था। अच्छा, बारी-बारी जो है ना सब स्टेज पे आ रहे थे और सबको फिर सर्टिफिकेट मिल रहा था। और जितनी हम लोगों को जल्दी थी ना घर जाने की बच्चों की वजह से, उतना ही एंड पे जो है ना मेरे भाई का नाम लिया गया था। खैर ये लास्ट पे ये लोग गए थे,
इसने अपना सर्टिफ़िकेट लिया और उसके बाद फिर जो है ना वो जैसे ही वापस आया तो हम लोगों ने कहा कि बस अब हम लोग निकल रहे हैं। जबकि इसके बाद वैसे जो फ़न प्रोग्राम होता है ना, जहाँ पे बच्चों ने परफ़ॉर्मेंसेस वग़ैरह भी तैयार की होती हैं, वो होना था। लेकिन अब जो है ना बच्चों के साथ सच में थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया था। ऊपर से मैं भी इज़्ना के लिए ना इस तरह पेंटिंग वग़ैरह का स्टफ़ लेके आई थी कि वो उसके साथ खेलती रहेगी, लेकिन अब वो उससे भी बोर हो गई थी। तो अब मुझे पता था कि अब हमें ना घर जाना चाहिए बस। अच्छा, मेरा भाई भी जो है ना उसी स्कूल में जाता है जहाँ पे पहले मैं जाया करती थी। तो उस दिन जो है ना मुझे मेरे टीचर्स भी नज़र आए, बल्कि टीचर्स ही, जो मेरे टीचर्स थे वही स्टेज पे खड़े होके जो है ना सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो मेरा इतना दिल किया कि मैं जाके उनसे मिलूँ, लेकिन पहले भी जब ब्रेक थी तो मैंने इनको ढूँढा, मुझे नहीं नज़र आए। और जब हमने जाना था ना उस वक़्त भी, उससे पहले मैंने मामा लोगों को रोका, मैंने कहा एक बार मैं उनसे मिल आऊँ। तो मैं फिर गई अपने भाई के साथ उन्हें ढूँढने, लेकिन फिर वो नहीं नज़र आए। तो ख़ैर मेरा मिलना उनसे रह गया। मुझे भी अब स्कूल से निकले तो ख़ैर 10-11 साल तो हो ही गए हैं, तो पता नहीं वो मुझे पहचानते भी कि नहीं पहचानते। अच्छा, उन दिनों में ना वर्ल्ड कप भी चल रहा था और जिस दिन फाइनल था ना, उस दिन मेरी कज़न्स की कॉल आई कि हम लोग आ रहे हैं। तो उनके लिए जो है हमने कहा चलो हम बाहर स्क्रीन लगाते हैं और बाहर थोड़ा एटमॉस्फेयर मज़े का बनाते हैं ना। तो बस फिर हम लोग मैच लगा के यहाँ बैठ के और फिर इंतज़ार किया उनका, और इतना इंतज़ार किया कि बीच में ब्रेक आ गई, ब्रेक ख़त्म भी होगी, बाहर अंधेरा हो गया, मैं सॉक्स पहन के बाहर आ गई क्योंकि मुझे अब ठंड भी लगने लगी, लेकिन वो लोग नहीं आए। इतना इंतज़ार किया, मुझे ना काफ़ी सर्दी लग रही थी। तो मैंने मामा से कहा कि मामा मैं अंदर जा रही हूँ, मैं बार-बार कही जा रही मामा को अंदर जा रही हूँ। मामा कहती थोड़ा-सा और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। फिर उन्होंने ना यहाँ पे लकड़ियाँ काफ़ी रखी होती हैं, तो उससे जो है ना उन्होंने थोड़ा-सा कैंप फायर वाला माहौल बनाया, थोड़ी-सी जो है वो हीट क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन उसका असर भी मुझे लगता है तभी होना था जब हम लोग वहाँ पास जाके बैठते, लेकिन हम लोग जो है ना अपनी जगह से कोई भी उठने को तैयार नहीं था, इतने लेज़ी हम लोग वहीं बैठे रहे। और मैच ख़त्म होने में भी बस आधा घंटा रह गया था तकरीबन, तब जाके मेरी कज़न्स जो है ना वो एंटर हुई हैं। अच्छा, वैसे मुझे मैचेस में जो है ना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मैं इतने शौक से नहीं देखती। मुझे होता है कि जर्मनी का अगर मैच हो ठीक है वो बंदा देख ले, लेकिन इसके अलावा जो है मैं कोई शौक से नहीं मैचेस देखती। या अगर क्रिकेट का मैच हो, वो भी अगर पाकिस्तान खेल रहा हो, लेकिन खैर वो भी अब मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि मैच देखते मुझे लगता है सिर्फ टेंशन ही होती है अगर आपकी फेवरेट टीम जो है वो जीत ना रही हो, और अक्सर ही ऐसा होता है, जब भी मैंने देखा है तब तो हार ही रही होती है। अच्छा, उस दिन हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा खाया और साथ जो है ना मैं अंदर चली गई। मैंने कहा मेरी बस हो गई है, और मुझे छींकें भी शुरू हो गई थी उस वक़्त। तो बाकी का मैच जो है ना मैंने अंदर आके देख लिया, और जैसे ही स्पेन जीता है तो बाकी सब भी अंदर आ गए। उन्होंने कहा चलो सेलिब्रेशन जो है वो हम लोग अंदर आके ही देखते हैं। अच्छा, इस बार भी मैं शॉन मामा की तरफ रही हूँ कुछ दिन, लेकिन मैंने ना ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाए, क्योंकि मैं मामा की तरफ जब जाती हूँ मेरा बस दिल करता है कि मैं थोड़ा रिलैक्स करूँ, चिल करूँ। और व्लॉगिंग करना भी बहुत मुश्किल काम होता है, लगता है आसान है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। बार-बार जो खुद को रिमाइंड भी करवाना होता है ना कि अब कैमरा निकालो, रिकॉर्ड करो, और फिर कैमरा बैग में रखो। हमारे तो पॉकेट्स भी नहीं होती देसी कपड़ों की, तो फिर बंदा कहाँ-कहाँ मोबाइल उठा के अपना साथ फिरता रहे। और दूसरा ये होता है कि अक्सर जो है कुछ रिकॉर्ड करने लगते हैं तो आगे से वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी स्पेस फुल हो गई है, मेमोरी फुल है। तो फिर पहले कुछ डिलीट करो, उतनी देर में जो है मोमेंट आपने कैप्चर करना होता है वो गुजर जाता है। तो सिर्फ ये एडिटिंग वाला काम या वॉइस ओवर करने वाला काम जो है मुश्किल नहीं होता, इवन जो वीडियो क्लिप्स लेना होता है ना वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है, स्पेशली जब आपने बहुत सोच समझ के वीडियो बनानी हो और आपने सबको दिखाना भी ना हो, बच्चे को हाइड करना हो, ख़ुद को हाइड करना हो, तब भी बहुत ज़्यादा यार डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इतनी स्ट्रगल मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप वीडियो लाइक करते हैं, आप नीचे कोई अच्छा सा कमेंट देते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो कीप सपोर्टिंग। अगर आपको मेरी आज वाली वीडियो भी अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।